हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। और रिसेंटली अभी देखें तो मोदी जी ने इंडिया से अपील की है, एडवाइजरी जारी की है कि 1 साल तक गोल्ड परचेज ना करने की। तो आज हम इसके पीछे के लॉजिक्स, रीजंस को समझेंगे और गोल्ड परचेज करने के लिए मतलब लोगों से ही क्यों किए, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी गोल्ड परचेज करती है अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए। और रिसेंटली अगर पिछले 1 साल में देखें तो ऑलमोस्ट 80 टन्स का गोल्ड उन्होंने परचेज़ किया है। तो ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे की लॉजिक को समझेंगे। और सेकेंड थिंग कि आज हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका रहेगा कि इंडियन गवर्नमेंट के पास कितना रिजर्व है गोल्ड का, और सेकेंड पार्ट में हम इंडियन जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड है या फिर टेम्पल्स हैं उनके पास गोल्ड कितना है, गोल्ड का रिज़र्व कितना है या फिर कितने परचेज़ करते हैं वो 1 साल में। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि गोल्ड की माइनिंग कहाँ कहाँ पे है, और इंडिया जो गोल्ड परचेज़ करता है, जो इंपोर्ट करता है बेसिकली, वो किस किस कंट्री से करता है और कितना परसेंट तक किस कंट्री से हम गोल्ड परचेज़ करते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने, मतलब इंडिया के किसी प्रधानमंत्री ने गोल्ड बाई ना करने की अपील की हो। तो अगर थोड़ा सा टाइमलाइन में पीछे लेके जाऊँ आपको, तो पी चिदम्बरम ने 2013 में भी अपील की थी गवर्नमेंट ऑफ लोगों से कि गोल्ड परचेज ना करने की। उसके पीछे थोड़ा सा और जाएंगे तो 1962 और 68 में इंदिरा गांधी ने भी अपील की थी कि गोल्ड परचेज ना करें। तो 1962 में और 68 में एक रिसेशन था। उसके बाद से जैसा आज केओस है वॉर जैसा, उस टाइम पे भी वैसा था। इवन 2013 की मैं बात करूँ तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो स्पाइक हुए थे, जो डॉलर है वो स्ट्रेंथ हुआ था, रुपीज़ गिरने लगा था। आज की डेट पे मैं बात करूँ तो आज जो रुपीज़ है वो 95 रुपीज़ पर डॉलर आ चुका है। मतलब $1 की जो कीमत है वो 95 रुपीज़ पे आ गई है। तो यही रीज़न है कि इंडिया के प्रधानमंत्री ने ये किया है। अभी हम सेकेंड चीज़ देखें तो इंडिया का जो गोल्ड रिज़र्व है वो कितना है। तो हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 1960s से हम कवर करेंगे। 60s में ऑलमोस्ट 200 टन के आसपास इंडिया का रिज़र्व था। उसके बाद से 60s से लेके 90s तक इंडिया ने गोल्ड रिज़र्व सेम ही रखा, मतलब 200 टन था, उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किया। उसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड बाई ना करने पे एक रिस्ट्रिक्शन, मतलब एक लॉ लगा दिया था कि मतलब गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना है। उसके पीछे रीज़न था कि मतलब डी डॉलराइजेशन करना था, रुपीज़ को स्ट्रेंथ करना था। इस रीज़न से इंपोर्ट थोड़ा सा पॉज कर दिया था। ये मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने किया था, हाउस होल्ड वगैरह के लिए भी था। बट आगे अगर बढ़ते हैं तो 2010 में ऑलमोस्ट 600 टन का रिज़र्व इंडियन गवर्नमेंट ने किया। फिर 2020 में 700 टन, और 2026 आते आते इंडिया के पास जो गोल्ड रिज़र्व है वो 880 टन का हो चुका। तो 1960 से 1990 तक जो इंडिया का गोल्ड रिज़र्व है वो 200 टन था। उसका जो वैल्यूएशन देखें तो $250 मिलियन के आसपास था। बट उसके बाद से जैसे ही रिस्ट्रिक्शन हटा, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया। तो 1991 में जो ऐड ऑन किया था वो ऑलमोस्ट 358 टन के आसपास किया था, जिसका वैल्यूएशन $1.2 बिलियन के आसपास था। फिर 1991 से 2008 तक, मतलब इवन फाइनेंशियल क्राइसिस तक, जो इंडियन गोल्ड रिज़र्व था वो ऑलमोस्ट 358 टन के आसपास हो गया था। बट फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से इंडिया ने IMF से ऑलमोस्ट 200 टन गोल्ड और परचेज़ किए थे। ये आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2009 से 2010 के बीच में, जो कि ऑलमोस्ट 200 टन बाई करने के बाद से जो नेट इनका हो गया था गोल्ड रिज़र्व वो 557 टन के आसपास हो गया था। और 2014 से 2026 तक आते आते जो इंडियन गोल्ड रिज़र्व है वो 880 टन का हो चुका है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ, ये है कि 2023 मार्च तक इंडिया का जो गोल्ड था मोस्टली वो बाहर था, इवन ब्रिटेन में और अदर प्लेसेस में। बट 2023 मार्च के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपने गोल्ड को अपनी कंट्रीज़ में लाना स्टार्ट कर दिया, और ऑलमोस्ट 300 टन, मतलब 2023 मार्च के बाद से 300 टन का गोल्ड इंडिया अपने यहाँ लेके आ चुका है। तो इसको समराइज़ करूँ तो अभी 2026 में जो इंडिया के पास गोल्ड रिज़र्व है वो ऑलमोस्ट 880 टन के आसपास है, 880 टन प्लस में। अभी बात करते हैं कि इंडियन हाउस होल्ड के पास कितना गोल्ड है। तो ये भी मैं 1960 से स्टार्ट करता हूँ। तो 1960s में ऑलमोस्ट 6000 टन का गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड के पास था। 1970s में 8000 टन, फिर उसके बाद से
ऑलमोस्ट 1980s तक 10,000 टन के आसपास था। 1990 में 13,000, फिर उसके बाद से 2000 आते आते 16,000 टन का हो गया था। उसके बाद से 2019 में 25,000 टन और 2019 में 25,000 टन का, और 2025 आते आते ये 35,000 टन का हो चुका था। अभी अगर हम 2000 बेसिकली क्या है कि ये 2024 से 2025 तक का ही डाटा, 2025 से 2026 तक का, मतलब मार्च के आसपास का। मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन कम्युनिटी है या फिर इंडियन हाउस होल्ड है, उसके पास ऑलमोस्ट 35,000 टन का गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व है, जिसकी अगर वैल्यूएशन की जाए आज के टाइम पे क्या मतलब, जब मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट जारी की थी वो भी 2025-26 के आसपास है, तो उसके अकॉर्डिंग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन थी इसकी। अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग देखें तो जो इंडिया के टेम्पल्स हैं उनके पास ऑलमोस्ट 4,000 टन का गोल्ड पड़ा हुआ। 1990 में जब गोल्ड कंट्रोल एक्ट हटा, तो उसके बाद से क्या हुआ कि हर साल, मतलब इवन आज के डेट में भी 700 से 800 टन गोल्ड पर ईयर इंडियन हाउस होल्ड परचेज करता है। इसके बाद से जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 4,000 टन का गोल्ड है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो पद्मनाभ स्वामी करके जो टेम्पल है वहाँ पे 1,300 टन के आसपास गोल्ड रिजर्व है। उसके बाद से तिरुपति बालाजी, साई है, बहुत सारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं वहाँ पे है। तो अगर हम थोड़ा सा और डीप डाउन करें, जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो 90s तक साउथ अफ्रीका टॉप पे था, मतलब 90s कह रहा हूँ, 70s तक। 70 में क्या था कि मतलब जो गोल्ड है वो 2/3 वर्ल्ड का जो गोल्ड है वो 2/3 साउथ अफ्रीका ही प्रोड्यूस करता था, मतलब साल में 900 टन प्लस वो प्रोड्यूस करता था हर साल। बट उसके बाद से धीरे धीरे वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। अभी के टाइम पे अगर देखें तो चाइना टॉप पे है, 380 टन हर साल वो प्रोड्यूस करता है। ये डाटा 2024-25 का ही है, ठीक है, क्योंकि डाटा मतलब इतना लेटेस्ट मिलता नहीं है। और रसिया का देखें तो रसिया सेकेंड लार्जेस्ट है, 330 टन के आसपास। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे आता है, 284 टन। कनाडा है, यूएसए है, अफ्रीका भी फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पे है, 140 टन के आसपास। तो अभी बात करते हैं कि इंडिया जो इतना गोल्ड परचेज़ करता है, 35,000 टन के आसपास अभी तक हो चुका है। तो इंडिया का मेजर इंपोर्ट कहाँ से होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा मेजर इंपोर्ट होता है वो स्विट्ज़रलैंड से होता है। स्विट्ज़रलैंड से ऑलमोस्ट 40% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आता है यूएई, दुबई। फिर तीसरे नंबर पे आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से भी हम ऑलमोस्ट 10% के आसपास इंपोर्ट करते हैं। तो आप ये सोचोगे कि स्विट्ज़रलैंड तो प्रोड्यूस करता नहीं है गोल्ड, फिर यहाँ से हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बेसिकली एक हब है। गोल्ड को क्या करता है कि वो रिफ़ाइन करता है, और रिफ़ाइन करके उसको प्रोड्यूस करता है, मतलब पूरा प्रोसेसिंग का काम स्विट्ज़रलैंड करता है। उसके बाद से वो हमें मतलब बुलियन में वो उसको मोल्ड करता है और फिर वो इंपोर्ट करता है। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इंडिया हर साल ऑलमोस्ट $80 बिलियन के आसपास परचेज़ करता है, मतलब इंपोर्ट करता है गोल्ड। और ये 2024-25 में। इसके पहले की बात करें तो इसके पहले ऑलमोस्ट 2023-24 में 700, मतलब बेसिकली देखा जाए ना तो 2020 से लेके अब तक जो नंबर्स हैं वो 8.5% CAGR से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि बढ़े, और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो इंडियन कल्चर है वो, इंडियन कल्चर में बात करें या फिर जो हम CFA या फिर रिस्क मैनेजमेंट की साइड भी देखें तो गोल्ड, सिल्वर जो कमोडिटीज़ हैं उसको मतलब एक सेफ़ एसेट माना जाता है, और ये इजीली लिक्विडेट भी हो जाता है। अगर सपोज़ आपको कैश चाहिए, कैश की रिक्वायरमेंट है और आपके पास गोल्ड पड़ा है, आप किसी भी शॉप पे जाके उसको इजीली लिक्विडेट कर दोगे, मतलब 1 घंटे भी नहीं लगेंगे हार्डली। और ये सेफ भी माना जाता है। उतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं देखी जा रही थी, बट पिछले 6 महीने में जो वॉलीटिलिटी देखने को मिली है वो एक्सट्रीम है। तो 2011 से लेकर 2025 तक इंडिया ने ऑलमोस्ट $450 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया है। तो यही रीज़न है कि प्रधानमंत्री ने को आगे आना पड़ा, मतलब ये एडवाइजरी, ये अपील करने के लिए कि मतलब गोल्ड परचेज 1 साल तक ना करें। इससे क्या होगा कि जो हम इंपोर्ट
करेंगे तो उसमें क्या होगा कि डॉलर में ही हमें पे करना होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो रुपीज़ है जो ऑलमोस्ट 95 तक पहुंच गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मतलब 6 महीने के अंदर ये 100 पार भी कर जाएगा, 100 प्लस में चला जाएगा। तो ये रीज़न है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। बट मुझे नहीं लगता कि ये ही एक मतलब पॉइंट होना चाहिए कि आप गोल्ड परचेज ना करें। क्योंकि देखो बेसिकली क्या है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जैसे मैंने कल के वीडियोज़ में भी बताया था कि जो इंडियन कम्युनिटी है, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, एक साल में 30 से 35 लाख के आसपास शादियाँ होती हैं। और इसी रीज़न से हम गोल्ड परचेज़ करते हैं, जो कि 700 से 800 टन के आसपास है हर साल, और ये बढ़ता ही जाएगा। तो इसको परचेज़ करने मतलब ये हमारा रिचुअल का पार्ट है, तो हम इसको एकदम से तो ख़त्म नहीं कर सकते। हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, बट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब 10% या 15% से इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपने कल का मार्केट देखा हो, इवन आज का देखा हो, आज भी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है निफ्टी। जो गोल्ड के स्टॉक हैं, ज्वेलरी के स्टॉक हैं, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, ये 8% 9% कल भी गिरे थे, आज भी 4-5% गिरे हैं। तो इन सब के पीछे मतलब एक पैनिक सिचुएशन है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, नंबर्स अच्छे लगे हों, बेसिकली ये डाटा ड्रिवन है। तो अगर आपको ज़्यादा रिसर्च करनी हो तो आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल पे जाके चेक कर सकते हो। दूसरा एक IBEF करके वेबसाइट है इंडिया का, वहाँ पे सारे डिटेल्स रहते हैं, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट्स हैं, वो भी जाके, मैंने ये 3 सोर्सेज पे जाके ये सारी चीज़ें डाटा कलेक्ट किया था, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।